अब आपको ये बताते हैं कि कैसे कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। कश्मीर में कल 3 बीजेपी नेताओं की हत्या से वहां हड़कंप मचा हुआ है। ये सिर्फ एक और आतंकी हमला भर नहीं था, बल्कि इस साल बीजेपी नेताओं पर हमलों के कई मामलों से आतंकियों की रणनीति का पैटर्न उभर रहा है। क्या ये लोकतंत्र को डराने की साजिश है? क्या यह कश्मीर में हो रहे बदलावों को नाकाम करने की छटपटाहट है? कल के हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के स्थानीय आतंकी संगठन ने ली, लेकिन सुरक्षा बल इसे लश्कर का डमी संगठन मानते हैं। कल के हमले में टीआरएफ और लश्कर से जुड़े आतंकियों तक जांच के सूत्र पहुंच रहे हैं। तभी उन्हें गोली मारी गई। अल्ताफ यहाँ का एक लोकल है। कल शाम में 8 बजे उसका अल्टो कार 3 मिलिटेंट आया था, उसने स्नेच करके और इस गाड़ी में यहाँ तक आया है। उससे पहले यहाँ पर हमारे जो फिदा हुसैन साहब थे, उनके 2 कलीग थे, तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे। उस पर नज़दीक आके अंधाधुंध फायरिंग किया और उनको जख्मी काफ़ी हो गए। हॉस्पिटल लेके रास्ते में उनका डेथ हो गया। और फिर उसी गाड़ी में तीनों मिलिटेंट बैठ के अच्छे वाले एरिया में निकल गए, जहाँ से आज गाड़ी को सीज किया गया है। तीनों बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर में लश्कर तैयबा के पिछलग्गू माने जाने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। इधर पुलिस ने अनंतनाग के अछबल इलाके में एक कार को बरामद किया है। इसी कार से आतंकी आए और हमला कर फरार हुए। पुलिस की जांच में टीआरएफ और लश्कर से जुड़े आतंकवादियों का संबंध हमले से जुड़ता दिख रहा है। इसमें एलईटी का नाम आ रहा है और इसमें एक लोकल मिलिटेंट डोरू का है, निसार खांडे है, एक खुरबनी का अब्बास शेख है जो पहले एचएम में था, बाद में एलईटी में आजकल है, जो टीआरएफ भी क्लेम करते हैं अपने आप को। ये दोनों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। हो सकता है इसके साथ एक एफटी भी हो और हम लोग इसमें लगे हुए हैं और बहुत जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। कश्मीर में आतंक के खिलाफ लड़ाई 30 साल से चल रही है, लेकिन आर्टिकल 370 के खात्मे और आतंकवादियों की तेजी से सफाई के बीच राजनीतिक कार्यकर्ताओं, खासकर बीजेपी से जुड़े नेताओं को निशाना बनाया जाना आतंक की एक नई रणनीति का हिस्सा बनता दिख रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर में अगर देखें, खासतौर से कश्मीर में पिछले कई महीनों से लगातार बीजेपी कार्यकर्ता आतंकियों के निशाने पर हैं और कल बीती रात जो हमला हुआ है उसने एक बार फिर जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को और जो है कहीं न कहीं चौकस भी कर दिया है और बीजेपी नेताओं में एक डर का माहौल भी पैदा कर दिया है। पुलिस और सुरक्षा बलों ने साफ कहा है कि जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, खासतौर से बीजेपी वर्कर, वो सुरक्षित इलाकों से बाहर न निकले और जहाँ भी जरूरत है सुरक्षा जो है मुहैया इन नेताओं और वर्करों को कराएंगे। 8 जुलाई को बीजेपी नेता वसीम बारी के अलावा उनके भाई और पिता की हत्या कर दी गई थी। 4 अगस्त को कुलगाम के आखरन नौपुरा में बीजेपी के नेता और सरपंच आरिफ अहमद पर जानलेवा हमला हुआ। 6 अक्टूबर को गांदरबल में भी बीजेपी उपाध्यक्ष गुलाम कादिर राठौर को मार दिया गया था। इन हमलों के बीच स्थानीय बीजेपी नेताओं में डर भी है और गुस्सा भी। खासकर कुलगाम में हुई हत्याओं के बीच स्थानीय पुलिस के खिलाफ नाराजगी सामने आई है। यह सिर्फ आतंकवादी घटना नहीं है। कश्मीर के वे राजनीतिक ताकत जो कल चीन से मदद लेकर ऐसा काम करने की बात कर रहे थे, जो तिरंगा झंडा नहीं उठाने की बात कर रहे थे, उनका स्पष्ट संबंध उन बाह्य ताकतों से है और वे उन बाह्य ताकतों की मदद से कश्मीर के वातावरण को, परिस्थितियों को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी नेता अपने कश्मीरी नेताओं पर खतरे को कश्मीर की राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं। ये सच है कि कश्मीर राजनीतिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इसे पाकिस्तान से पाला पोसा गया आतंकवाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां 5 अगस्त 2019 के पहले कश्मीर के तथाकथित मेन स्ट्रीम नेताओं को नजरबंद करना पड़ा था, तो वहीं हिंदुस्तान की बात करने वाले 1619 लोगों को अलग अलग होटलों में सुरक्षा घेरे में रखना पड़ा था। कुलगाम में मारे गए बीजेपी नेता फिदा हुसैन भी पहलगाम के होटल में रह रहे थे और हाल में खुद सुरक्षा घेरे से बाहर आए थे। मैं नहीं डरता, ना मेरे पास सिक्योरिटी है, ना मेरे पास क्वार्टर है। चाहिए आपको? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? जब मुझे आगे काम करना है, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए निकला हूं तो चाहिए। देखिए, सबसे कह दिया, किसी ने दी नहीं।
ये चीज है, जब आप हमें सेफ गार्ड नहीं कर सकते तो आप डेवलपमेंट क्या करेंगे? किसी सोच के लिए किसी को मारा जाता है, ये तो गलत बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि वो एक आइडिया की बात करता है, एक सोच है, और उसके बाद तो डर है। 1 साल से मैं कंटिन्यूअसली अपने डिप्टी कमिश्नर बारामूला को गिड़गिड़ा रहा हूं, मेरे जूते कट गए कि सर आई नीड अ गवर्नमेंट अकोमोडेशन, लेकिन ही इज टेलिंग मी तो मैं 4,000 सरपंच का क्या करूं। कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए देश के अन्य हिस्सों की तरह ही वहां भी सामान्य परिस्थिति और नियम कायदे बनाने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और केंद्र सरकार लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन आतंक की दिक्कत वही, कश्मीर को सामान्य देखना पाकिस्तान के एजेंडे को ध्वस्त करता है। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ शुजाउल हक, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।